यह कहानी एक रानी की है जिसे इतिहास ने शहीद कहा, लेकिन लोग आज भी माँ दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। यह कहानी है रानी दुर्गावती की, जिसने मुगलों की विशाल सेना को चुनौती दी और जब कोई विकल्प न बचा तो मौत को गले लगाया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत में एक शक्तिशाली राज्य था गोंडवाना। घने जंगल, पहाड़ियाँ, नदियाँ और खुशहाल जनता। राज्य के राजा थे संग्राम शाह। संग्राम शाह के बेटे थे दलपत शाह। दलपत शाह ने शादी की एक राजपूत राजकुमारी से। उस राजकुमारी का नाम था दुर्गावती। रानी दुर्गावती बचपन से ही अलग थी। वो तलवार चलाती थी तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। घुड़सवारी हो या धनुर्विद्या, हर कला में निपुण थी। कहते हैं बचपन में ही उन्होंने जंगली शेर का सामना किया था। राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद पूरा राज्य दुख में डूब गया, लेकिन संकट के समय रानी ने गद्दी संभाली। उस समय उनका पुत्र वीर नारायण बहुत छोटा था। रानी ने न केवल राजकाज संभाला, बल्कि प्रजा का भी दिल जीत लिया। तालाब खुदवाए, बांध बनवाए, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। गोंडवाना में हर तरफ सुख शांति थी, लेकिन समृद्धि अक्सर दुश्मनों को खटकती है। दिल्ली में उस समय था बादशाह अकबर, और अकबर की नजर गोंडवाना की ओर मुड़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि गोंडवाना रणनीतिक रूप से अहम था। वहाँ जंगल थे, खनिज थे और एक वीर महिला राजा थी, एक स्त्री जो सम्राट के अधीन नहीं थी। अकबर ने आदेश दिया, गोंडवाना पर कब्जा करो। सेनापति बनाया गया आसफ खान। आसफ खान ने संदेश भेजा, झुक जाओ तो गद्दी रहेगी, वरना तलवार के साये में धूल चाटनी पड़ेगी। रानी ने उत्तर दिया, स्त्री हूँ पर अबला नहीं। धन जा सकता है, गद्दी छूट सकती है, पर सम्मान से समझौता नहीं हो सकता। अब युद्ध तय हो चुका था। रानी ने अपनी सेना को तैयार किया। हाथी, घुड़सवार, धनुर्धारी, तलवारबाज और सबसे आगे रानी दुर्गावती स्वयं। उनकी रणनीति साफ थी, घाटियों और जंगलों का लाभ उठाओ। पहली टक्कर हुई नरे घाटी में। घाटी सोंकरी थी, मुगल सेना बड़ी, लेकिन खुलकर हमला नहीं कर सकी। रानी ने जगह घात लगाकर हमला किया। आसफ खान को पीछे हटना पड़ा। यह जीत छोटी थी, लेकिन गर्व भरी। प्रजा ने रानी के जयकारे लगाए। कुछ महीनों बाद वो फिर लौट आए, इस बार और भारी सेना लेकर। रानी जानती थी अब टकराव होगा। इस बार युद्ध मैदान में होगा, जहां रानी को कोई भौगोलिक लाभ नहीं मिलेगा। रानी ने अपने बेटे वीर नारायण से कहा, तू राज्य की आशा है, पीछे हट जा। अगर मैं न लौटी तो भी तू लड़ना मत छोड़ना। वीर नारायण ने माँ की आंखों में देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द रुंध गए। और फिर युद्ध शुरू हुआ। मुगलों की तोपें गरज उठी, तीर, तलवार, भाले सब चलने लगे। रानी का हाथी सबसे आगे बढ़ा। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और दुश्मन की सेना पर टूट पड़ी। उनका उत्साह देखकर उनकी सेना का मनोबल बढ़ गया, परंतु तभी एक तीर उनकी आंख में आकर लगा। रक्त बह निकला, हाथी डगमगाया, लेकिन रानी रुकी नहीं। उन्होंने अपनी तलवार फिर से उठाई। तभी एक और तीर उनके गले में आकर धंस गया। अब रानी को एहसास हो चुका था, समय कम है। उन्होंने अपने अंगरक्षकों से कहा, मुझे मुगलों के हाथ जीवित न पड़ने देना। अगर मैं बंदी बन गई तो यह हार नहीं, इतिहास की हार होगी। अंगरक्षकों ने मना किया, लेकिन रानी ने अपनी कटार खींची और स्वयं ही बलिदान दे दिया। उस दिन एक रानी ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत अपनी मृत्यु से हासिल की। रानी दुर्गावती हारकर भी अमर हो गई। उनकी समाधि आज भी जबलपुर के पास है। हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं और सिर्फ यही कहते हैं, झुकना नहीं है, डरना नहीं है, और अगर लड़ना पड़े तो दुर्गावती बन जाना है। इतिहास में कई रानियां हुई, पर दुर्गावती जैसी केवल एक।